सरकार के तरह ही आउटसोर्सिंग कंपनियां भी अपना रुतबा अपना रही हैं। आप देख रहे हैं कि पहले कहती है कि मैं इतने नंबर पे आपको लूँगा और इतने नंबर से पैनल बनाऊँगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बेल्ट्रॉन, जो बिहार की एक आउटसोर्सिंग कंपनी है, जो मानव बल उपलब्ध करवाती है सरकार को उनके विभागों में, जो आईटी बॉय होते हैं या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं। इन लोगों का कुछ दिन पहले या कहें कि 1 साल पहले फॉर्म भरवाया गया था और फॉर्म में क्राइटेरिया ये था कि इंटर पास होना चाहिए, उनके पास कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए और वो इसके माध्यम से अप्लाई करेंगे। और भविष्य में अप्लाई के बाद सीबीटी टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें कंप्यूटर से 60 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 60 में 30 क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। उसके बाद टाइपिंग लिया जाएगा, टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिया जाएगा। हिंदी में 25 अंक लाना पड़ेगा और इंग्लिश में पर मिनट के हिसाब से 30 वर्ड आना चाहिए। इसके बाद वो क्वालिफाई माने जाएंगे। ऐसा ही हुआ जो बेल्ट्रॉन 2019 में बहाली ली थी, इसमें भी ऐसा ही किया गया था, लेकिन इसमें पहले सीबीटी लिया गया था। सीबीटी लेने के बाद टाइपिंग लिया गया था, टाइपिंग के लिए अलग डेट दिया गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार फॉर्म भराया गया और फॉर्म में ही निर्देशित कर दिया गया है कि टाइपिंग और सीबीटी एक साथ लिए जाएंगे। लोगों के ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर थोड़ी सी लोड ज़्यादा पड़ गई, क्योंकि उसको पढ़ाई के साथ साथ टाइपिंग का भी अभ्यास करना होता था। लोगों ने टाइपिंग दिया, लोग अपना सीबीटी दिए, उसके बाद कुछ लोगों का रिजल्ट को पेंडिंग कर दिया गया, एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ सिस्टम्स वर्क्स नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया। एग्ज़ाम रद्द होने के बाद पुनः एक बार डेट दिया गया और उस डेट में एग्ज़ाम लेने से पहले फिर से कैंसिल या कहें कि पोस्टपोन कर दिया गया। बाद में जो है ये जनवरी में फिर से एग्ज़ाम कराई गई और उनका कुछ दिन बाद उनका आंसर की दिया गया। आंसर की में जो लोग क्वालिफाई हैं, यानी कि जो सीबीटी में 30+ लाए हैं, वो थोड़े से खुश हैं कि हम क्वालिफाई हैं। अब क्या कर रही है ये बेल्ट्रॉन, उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाने जा रही है। आप लोग जान ही रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन कितनी अच्छी चीज़ है। इसमें होता ये है कि कुछ लोगों को नंबर बढ़ा दिया जाता है और कुछ लोगों को नंबर घटा दिया जाता है। नॉर्मलाइजेशन का क्या फंडा है आज तक समझ में नहीं आया है। इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, आप 60 में 60 ले आए हैं, तो उसमें आपका उससे कोई वैल्यू या कोई अच्छा आप मार्क्स कहें या फिर आपको वेटेज नहीं मिलने वाला है। कुछ लोग नहीं पढ़ के अगर 30+ कर लिए हैं, तो हो सकता है यहाँ पे क्या किया जाएगा बेल्ट्रॉन के द्वारा नॉर्मलाइजेशन करके इनको ये कहा जाएगा कि इस शिफ्ट में क्वेश्चन हार्ड था या इस शिफ्ट में क्वेश्चन नॉर्मल था, उसके माध्यम से जो 30 लाए हैं उसको 35 कर दिया जाएगा और जो 60 लाए हैं उसको 55 कर दिया जाएगा। ये कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है। नॉर्मलाइजेशन का मैं सख्त विरोध करता हूँ, क्योंकि इसके मारे हुए हम भी हैं। 2 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है। नॉर्मलाइजेशन कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आपके पास जानकारी है तो आप 100 में 100 लाएँ, कोई दिक्कत नहीं। सरकार को कोई या फिर किसी कंपनी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप एक मेरिटोरियस अभ्यर्थी हैं, आपको इतना नंबर आया, इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार अब इसमें भी हस्तक्षेप कर रही है। आप कितना नॉलेज रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं, ये सरकार डिपेंड करेगी, क्योंकि आपका रिजल्ट सरकार के हाथ के ऊपर है। मान लीजिए आप 100 में 100 ले आए तो आप अच्छे परफेक्ट स्टूडेंट नहीं हैं, आपका मार्क्स घटाया जाएगा और सरकार ये कहेगी, या फिर ये संस्था या एग्ज़ाम लेने वाली संस्था या कंपनी ये कहेगी कि ये लड़का कहीं ना कहीं चोरी किया है या गलती से इतने नंबर लाया है, क्योंकि ये शिफ्ट हार्ड था, इसमें बहुत सारे लोग 30 ही नंबर ले पाए, ये कैसे 100 ले आए। उस स्थिति में आपको नॉर्मलाइज करके आपका मार्क्स हो सकता है तो 10% 20% घटा भी सकती है, और जो कम नंबर लाए उसको 10 या 20% बढ़ा के उसको क्वालिफाई कर सकती है। इससे जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है उसको बहुत ज़्यादा हानि होने वाला है। ये आउटसोर्सिंग कंपनी सैलरी भी अपने कर्मियों को टाइम पे नहीं दे पाती है, और ये इतना बड़ा अपना क्राइटेरिया फैला के रखा है कि बहुत सारे लोग इसको दे के, इस एग्ज़ाम को दे के भी आहत में हैं कि मेरा क्या होगा या मेरा होगा कि नहीं होगा। क्योंकि जब ये इससे पूर्व में कराई थी तो 60 में 30 नंबर लाना अनिवार्य था। जो 30 नंबर लाए उनका मेरिट बनता था टाइपिंग के आधार पे। और हाँ, टाइपिंग में भी इन्होंने क्या कहा है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग लेंगे, लेकिन मेरिट हिंदी टाइपिंग पे बनेगा। हिंदी टाइपिंग कहीं ना कहीं कठिन माना जाता है लोगों के द्वारा, हालांकि प्रैक्टिस होने के बाद ये कठिन नहीं होता है, फिर भी हिंदी टाइपिंग बहुत लोगों के कमज़ोर हो जाते हैं। तो जो मान लीजिए
आप हिंदी में 25 ना लाए और इंग्लिश में आप 55 भी ले आए, फिर भी आप फेल माने जाएंगे इस कंपनी आउटसोर्सिंग कंपनी के अर्हतांक के अनुसार। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। हमें लगता है कि जो लोग इंग्लिश या हिंदी दोनों में अगर क्वालिफाई है किसी एक में भी, तो उनको भी पैनल में रखा जाना चाहिए और उनको भी नौकरी मिलनी चाहिए। हालांकि आप एक बहुत बड़े छात्रों के ऊपर या के बिहार के अभ्यर्थियों के ऊपर एक अच्छा सोच भी लेके चल रहे हैं, क्योंकि जो लोग बेरोजगार हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को करके एक अपने आप को रोजगार या फिर सेफ महसूस कर सकते हैं। इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन आप अपने योगदान को बखूबी एक अच्छे नियोक्ता के रूप में निभाए तो ये ज़्यादा बेटर होगा। फिलहाल इस प्रकरण के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी जानकारी मुझ तक पहुंचाएं। धन्यवाद।